साथियों, एक बहुत ही प्रसिद्ध लाइन है कि सफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। उठो जागो, क्या कमी रह गई उसमें सुधार करो। जब तक सफल ना हो तुम, नींद चैन को त्यागो तुम, और यूं संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। यूं किसी की जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी नहीं होती। इस पंक्ति का बहुत ही बेहतरीन उदाहरण हमारे समक्ष में ब्रिजमोहन और चेतन, जो इंडियन आर्म फोर्स में सेलेक्ट हो चुके हैं। ब्रिजमोहन जो कि इंडियन आर्मी में एसएफ पैरा जो स्पेशल फोर्स होती है उसमें नॉमिनेट हुए हैं, और चेतन इंडियन आर्मी में नॉमिनेट हुए हैं। तो आज इसके वीडियो क्लिप्स में मेरा माध्यम से उन युवाओं तक ये प्रेरणा का स्रोत मुझे देना है कि ये दो जो बच्चे बालक हैं जो सेलेक्ट हुए हैं, ये केवल एक साल में नहीं गए। ब्रिजमोहन जिन्होंने 3 साल की कड़ी मेहनत के साथ में, और चेतन जिन्होंने 4 साल की कड़ी मेहनत के साथ में, जिन्होंने कभी अपना विश्वास को कभी ढोलने तक नहीं दिया, हिम्मत बनाई रखी। जितनी भी चुनौतियां आई 3 साल 4 साल में, उन सब चुनौतियों को जीतते हुए, हारते हुए, और आगे आज आप सभी अपने समक्ष यहाँ पे खड़े हुए हैं सफलता की एक मुकाम लेके। तो ये हमारे लिए बहुत प्रेरणा का स्रोत है। सभी एक बार जोर से क्लैप बजाएंगे। मैं माइक दूंगा ब्रिजमोहन को। ब्रिजमोहन कुछ शॉर्ट्स ड्यूरेशंस ऑफ पीरियड्स ऑफ टाइम में कुछ अपने बारे में बताएंगे, और इस जो ये जो इनका जो जर्नी रहा, इसका जो संघर्ष रहा, इनका जो मंजिल किस तरह से उन्होंने इसने अपनी मंजिल को मुकाम पे पाए हैं, कुछ अपने शब्दों में बताएंगे ब्रिजमोहन। खुद से वादा करो, सोचे हो जो कोशिश उससे ज्यादा करो। भले उठ जाए करके हिम्मत ना टूटे, बस अपना मजबूत इरादा रखो, बस अपना मजबूत इरादा रखो। मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोगों का आशीर्वाद और डिसिप्लिन और प्रेरणा जो मुझे यहाँ तक खींच लाए हैं, आप लोगों का जो जिस माध्यम है उस पर मैं सफल हो पाया हूँ। मैं आप लोग सभी लोगों को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। अब मैं बताना चाहूँगा अपने बारे में जो मेरा यहाँ जर्नी रहा। मैं आया था 2023 में यहाँ एनडीए का एग्ज़ाम देने, लेकिन मेरा 2 ही अटेम्प्ट था, तो मैं एक निकल गया तो नहीं कुछ कर पाया। फिर मैंने सोचा कि मैं एसएससी एग्ज़ाम क्वालिफाई करूँ। फिर एसएससी क्वालिफाई किया, फिर उसमें हाइट में कर गया। उसके बाद आया 2024 में मेरा टीए का भर्ती, सीजी पुलिस का और आर्मी का, आर्मी और उसका एग्ज़ाम निकल गया था। तो बीच में ही मेरा तबीयत खराब हो गया। इसकी वजह से मैं बेड रेस्ट पे 6 से 1 साल बेड रेस्ट पे रहा, इसलिए मुझे टाइम लगा। फिर मैं आया 2025 में फिर मैं एसएससी में प्रयास किया, फिर उसमें अच्छे भी आया। फिर उसके साथ साथ आरपीएफ का था, उसमें भी क्वालिफाई था, लेकिन दोनों में हाइट की वजह से कर गया। उसके बाद ऑप्शन बनाया एपी में, मुझे रिलेशनशिप दे दिए क्योंकि उसमें कुछ डॉक्यूमेंट त्रुटि के कारण। और उसके बाद मेरा फायरमैन का था, तो वो स्टेट लेवल का था, तो मुझे उसमें थोड़ा इंटरेस्ट नहीं था, तो ऑप्शन के लिए रखना था। तो उसके बाद आया 2025 में ही आर्मी रैली का, तो मैंने उससे भी चांस लिया। उसमें मेरा एग्जाम क्वालिफाई हुआ। उसके बाद धमतरी में मेरा रैली हुआ, उसमें क्वालिफाई हुआ। फिर जाके मेरिट बना और मेरिट में मेरा नाम आया। और मैं इस सभी सर से कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग सच्ची लगन, धैर्य और मेहनत के साथ आगे बढ़ते हैं, तो पूरा कायनात भी क्यों न लग जाए, आप सफल होंगे। जैसे बोला जाता है कि एक गुरु के बिना शिष्य और एक शिष्य के बिना गुरु अधूरा है, वैसे ही आप है। ये सर जी है जो ये लोग जड़ है, और आप लोग टहनी पत्ती हो, इसके बिना आप अधूरे हो। इसलिए लोगों का बात माने, डिसिप्लिन में रहे, और अगर इस डिफेंस में आए हो तो डिसिप्लिन सबसे ज्यादा जरूरी है। बस यही कहना चाहूँ। धन्यवाद।
चेतन कुछ अपने शब्द से आप लोगों को प्रेरणा देंगे। आप उनके शब्दों से आप कुछ सीखेंगे, उनके लेसन से, उनके जीवन के शैली से आप उनसे प्रेरणा का एक स्रोत लेंगे आप। सो चेतन। सबसे पहले आप सबको जय हिंद। बोलो। तो मेरा ये जर्नी 2022 से चालू हुआ था, जब मेरे पिताजी को ये पता चला था कि ये एक ओशियन एकेडमी करके कोटा में है। तो वो मेरे को लेके, मतलब जब मैं क्लास 11th में था, स्कूल टाइम से ही मेरे को बोले थे कि ये ज्वाइन कर लो। मेरा भी सपना था कि मैं इंडियन आर्मी में जाऊँ, तो वो मेरे को ओशियन एकेडमी ज्वाइन कराने के लिए लेके आए। और ये 2022 में तो मैं 11th में था, तो फिर स्कूल जाने से पहले, मतलब सुबह में ग्राउंड आता था, उसके बाद घर जाके फिर स्कूल जाता था। तो 11th में मैं कंटिन्यू रहा। 12th में मेरा बोर्ड्स था, करके मैं क्या बोलते हैं छुट्टी लिया था 1 साल के लिए। उसके बाद कॉलेज में मैं फिर से स्टार्ट किया। तो कॉलेज टाइम में मेरा अग्निवीर का एग्जाम क्लियर हो गया था, पर मेरा नी पेन की वजह से मैं वो आर्मी रैली भर्ती में जा नहीं पाया था। और जो मेरा सेकेंड अटेम्प्ट था, उसमें मेरा कॉलेज का एग्जाम और अग्निवीर का एग्जाम दोनों एक साथ हो गया था। उसकी वजह से मेरा दूसरा अटेम्प्ट भी फेल हो गया। तो फिर फाइनल अटेम्प्ट मेरा बचा था। फिर ये अच्छा हुआ कि मेरा जो एग्जाम कॉलेज का था और अग्निवीर का था, वो दोनों अलग अलग टाइम पर था। और फिर कॉलेज भी मेरा कंप्लीट हो गया, मैं ग्रेजुएट भी हो गया, और मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट होते ही मेरा जॉब भी लग गया। तो आखिरी में यही कहना चाहूंगा कि निरंतर प्रयास करते रहिए, सफलता जरूर प्राप्त होगी। और कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा मैटर करती है। अगर आप सोचोगे कि मेरे से नहीं हो पाएगा, तो आप पहले ही हार मान जाओगे। और मैं फाइनेंसर से बहुत, मतलब आभार व्यक्त करता हूँ कि मेरे को हर बार आगे ढकेलने के प्रयास किए, कि नीचे था मेरा, फिर भी मेरे को बोलते थे कि तू कर लेगा, तू कर लेगा। तो सर का मैं बहुत आभारी हूँ। इसी के साथ एक लाइन कहूंगा कि महानता कभी न गिरने पर नहीं है, बल्कि गिर कर हर बार उठ जाने में। बहुत बड़ा योगदान रहा है, हमेशा से मार्गदर्शन रहा है। जो डिसिप्लिन उन्होंने सीखा है, ये फरेंस सर की बदौलत है। और मैं माइक में चाहूंगा, फरेंस सर कुछ कहेंगे दो शब्द। तो जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं यहाँ पर, तो फरेंस सर को मैं देता हूँ, फरेंस सर के लिए बता करेंगे सभी। सर, सभी बच्चों को मेरा जय हिंद। जय हिंद। मेरा नाम धनेंद्र कुमार यादव है। आप सभी जान रहे हैं कि मैं ओशियन एकेडमी में एक ट्रेनर हूँ। ठीक है, मैं लगभग 2 साल, हाँ 2 साल हो गए मेरे को ट्रेनिंग देते हुए। मैं अपना क्वालिफिकेशन बता देता हूँ। मैं भी ग्रेजुएशन हूँ। उसके बाद मैं फिजिकल का मेरा वो था कि चलो करना है ऐसे करके, तो अपने को क्या बनना है, कुछ तो बनना रहता है ना सबको। तो मेरे को ये था कि मेरे को फिटनेस लेवल ऐसा रखना है कि आगे चलते जाए, क्योंकि एक स्कोप देखोगे तो फिटनेस हमारा सबसे बड़ा क्या है। फिटनेस क्या है? अरे फिटनेस क्या है बताओ सभी, फिटनेस क्या है? क्या है फिटनेस बच्चे लोग? क्या है फिटनेस? क्या है? कुछ तो है फिटनेस, है ना? अच्छा ताकत, चलो ये भी पार्ट है इसका, ताकत। और कुछ इधर गर्ल्स, सर्वांगीण विकास। ठीक है, किसमें होता है? फिटनेस में ही होता है ना? तो वही चीज है, क्या हमारा फिटनेस अच्छा है तो हम सब चीज में अच्छे हैं। कैसे? पढ़ने में अच्छे, दौड़ने में अच्छे, डिसीजन लेने में अच्छे। बॉडी हमारा एक्टिव रहेगा तभी तो हम ले पाएंगे। क्या ले पाएंगे ना? तो वही है। उसी के अकॉर्डिंग मैं क्या किया, बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, इसी के बारे में जाना, क्या होता है, कैसे होता है, अपने बॉडी को कैसे रखें। ठीक है, उसके बाद मैं 3 साल एनसीसी किया। एनसीसी पता है आपको? नेशनल कैडेट कोर पता है? अरे पता है ना? उसमें क्या होता है, सेना की एक टुकड़ी है, वो भी
सेकंड हाफ लाइन डिफेंस बोला जाता है, तो उसमें भी आपको ड्रिल डिसिप्लिन इतना सिखाया जाता है कि आप एक फौज वाले बंदे तैयार हो सकते हो। ठीक है, वो भी मैं किया चलो सीखने के लिए। उसके बाद जस्ट यहाँ आया तो फिर सर के पास आया, तो फिर प्रॉपर बताया इंटरव्यू लिए। तो एक कहानी बताता हूँ आपको, सर एक इंटरव्यू मेरे कैसे लिए थे। ठीक है, वो सर ऐसे इंटरव्यू लिए थे कि ऊपर छत में कोई बच्चा है जैसे आप हो, ठीक है, और मेरे को बोला गया कि वो कुछ कारणवश गलती किया है, ठीक है, और ऊपर जाके झप गया है, छू गया है, तो उसको आपको हैंडल करना है। और दंड दिए थे कि उसको ऐसे चिल्ला के, है ना, कि डिफेंस में हमारा वो रहता आपका आवाज बुलंद रहनी चाहिए। ठीक है, तो मेरे को बोला गया कि वो गलती किया है और आप ऐसे उसको बोलो कि वो आ जाए तुरंत, आपकी आवाज सुनो। ठीक है, तो बोला गया था बच्चे, तो मैं बोला ठीक है सर, ये बोलता हूँ ऐसे करके। तो मैं इतना जोर से चिल्लाया, फिर आके देखा तो प्रकाश भैया, वो बड़े व्यक्ति थे, शादीशुदा, सोचो, मेरे को बोला गया था बच्चे, और मैं चिल्लाया। और सर क्या कर रहे थे, कैमरा से देख रहे थे मेरा इंटरव्यू को। अब हुआ क्या, अब वो तो बड़ा आगे इतना बड़ा व्यक्ति है, मैं तो इतना छोटा हूँ भाई, अरे क्या हो गया ऐसा बोल अपने मन में। ठीक है, तो यही मेरा इंटरव्यू था। अब देखा सर वहां से देख के शायद मजा ले रहे हैं, कैसा इंटरव्यू कर रहा है, तो मैं बोला उसको सॉरी भैया, ऐसे ऐसे बोले थे सर, तो ये हमारा इंटरव्यू था। मेरे को लगा छोटा बच्चा है, मैं चिल्ला रहा हूँ आगे नीचे, है ना, एक होता है यही जाओगे आपको एसएसबी इंटरव्यू होता है ना, होता है ना, ऐसे होता है, होता है, ये भी इसका भाग ही है। तो ऐसा ऐसा लिए थोड़ा इंटरव्यू दिए, ऐसा तो बात है सर, प्रॉपर हो। ठीक है, तो अब आके हम पॉइंट वाली बात, ये बच्चे का सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, कौन है, चेतन। हमारे पास ऐसे और बच्चे हैं जिसका बहुत सारा भी सिलेक्शन हुआ है, बट अभी कुछ कारणवश उनको ट्रेनिंग में हम नहीं दिखा पा सकते। शायद हमारे पास 25 लगभग, हाँ 2 साल में मैं देखता हूँ 30 एवं फाइनल 2 साल में। ठीक है, ये आर्मी हो गया, सीजी पुलिस हो गया, सीआरपीएफ हो गया, एसएसबी हो गया, और जैसे कि और क्या बीएसएफ हो गया, सभी में हमारे बच्चे गए हैं। तो अभी फिलहाल ये हमने लिमिट तो जैसे मेजबान हो गया और चेतन, तो इन लोग के लिए एक बार क्लैप करेंगे, क्लैप स्टार्ट। ठीक है, ये बच्चा ऐसे था कि काम करता था। ठीक है, कौन सा काम करता था, जो भी जैसे कि दुकान में वहां से 3-4 मंजिल इसको चढ़ना पड़ता था। संघर्ष बहुत लंबी होती है। ठीक है, और उसके लिए बहुत कुछ त्यागना पड़ता है, खोना पड़ता है। अभी आप लोग बच्चों, आप लोग को क्या दिख रहा है, सोना, खाना, पढ़ना और घूमना, बस इतना ही दिख रहा है। पैसा दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है। लेकिन हम जब बड़े हो जाते हैं तो आर्थिक रूप से हमको भी मजबूत होना पड़ता है, घर से नहीं मांग सकते। इसलिए क्या करता था, काम भी करता था, प्रॉपर पढ़ाई भी करता था। एक चीज और, ये सबसे पहले एनडीए के लिए आया है ना, सबसे पहले ये एनडीए के लिए आया था यहाँ। धीरे धीरे मेहनत करते हुए ऐसा इसके जीवन में उतार चढ़ाव आया। कभी देखो प्रॉपर हर चीज बना लिया, तो उसके बाद इसके अंदर मेडिकल इशू आ गया। ठीक है, इसको ऐसा प्रॉब्लम हुआ कि वो दौड़ ही नहीं पाया, तो रेस्ट लिया, बेड रेस्ट, उसके बाद फिर से तैयारी किया। ऐसा तैयारी करता था, ऐसा पूछो ना। देखो आपको सर्दी, गर्मी, बारिश, ठीक है, सब में आना ही पड़ेगा। एक चीज और देखो, वर्दी पहनने के लिए डिसिप्लिन का आपको अनुशासन पहनना बहुत जरूरी है, याद रखो उसको। ठीक है, वर्दी पहनने के लिए क्या, अनुशासन पहनना बहुत जरूरी है। भाई जो अनुशासन पहन लिया वो फिट हो गया समझो, क्योंकि कंटिन्यू वही रह सकता है जो अनुशासन में। ठीक है, तो ऐसा है, धीरे धीरे मेहनत करते 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 देखो आज क्या हो गया, सिलेक्शन ले लिए ना। ऐसे ऐसे बच्चे थे हमारे पास, पूछो मत, उसमें से एक यही है। ठीक है, चलो क्लैप स्टार्ट। यही सीखना है कि परिस्थिति आपकी जैसे भी हो, ठीक है, जैसे भी हो जाए, नहीं कर रहे हैं कोई बात नहीं, आप अपना दिमाग लगाइए, कीजिए और खूब मेहनत कीजिए। ठीक है, मेहनत करने से सब मिल जाता है। ठीक है, एग्जांपल यही है। और उसके बाद देखो सेकंड नंबर चेतन। Start.